फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी लाइफ स्टोरी पूरी मोटिवेशन से भरी हुई है। आप सब में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनके बारे में नहीं जानता होगा। फ्रेंड्स, मैं टीवी शो के एक ऐसे कैरेक्टर की मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रहा हूं जो अपनी छोटी मूंछ के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जिसे जलेबी फाफड़ा खाना बहुत पसंद है, जिसे सी विंग की बालकनी में झांकना बहुत पसंद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सब टीवी पर आने वाले सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेन लीड एक्टर दिलीप जोशी सर, ऑल्सो नोन एज जेठालाल चंपकलाल गड़ा के बारे में। हिंदुस्तान के बच्चे, बूढ़े, जवान लोग सभी कोई इनसे वाकिफ है और हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां यह सीरियल नहीं देखा जाता होगा। और इसका मेन रीजन है हमारे चहेते दिलीप सर। लोग इन्हें इनके रियल नेम से उतना नहीं जानते जितना इन्हें जेठालाल के नाम से जानते हैं। मतलब आप हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ और किसी से भी पूछो कि दिलीप जोशी को जानते हो, तो शायद वो एक पल के लिए सोचेगा, लेकिन अगर उससे पूछोगे कि क्या तुम जेठालाल को जानते हो, तो वो तुरंत एक बड़ी सी स्माइल देगा और दिलीप सर की एक्टिंग और शो के बारे में इतनी तारीफ करेगा कि आप सुनते सुनते थक जाओगे। इतने सारे फैंस और चहेते हैं दिलीप सर के। फ्रेंड्स, जेठालाल कैरेक्टर के बारे में तो आप सब जानते हैं, उनकी जबरदस्त एक्टिंग से लोगों को हंसाने का अंदाज। इसके दीवाने तो आप सब भी हैं और मैं भी हूं, लेकिन शायद आप लोग दिलीप सर की स्ट्रगल स्टोरी के बारे में नहीं जानते होंगे कि कैसे वो हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंच गए और लोग उनके दीवाने बनते चले गए। तो आज मैं उनकी मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ताकि आप लोग भी हमेशा मोटिवेटेड रहें। तो चलिए जानते हैं दिलीप सर के दिलीप जोशी से जेठालाल बनने तक के सफर के बारे में। दिलीप सर का जन्म 26 मई 1968 को पोरबंदर में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। दिलीप सर की स्कूल लाइफ काफी सिंपल थी। उस वक्त उनको एक्टिंग का कोई भी शौक नहीं था, लेकिन एक बार स्कूल में एक ड्रामा में हिस्सा लेने के बाद उन्हें यह शौक आया और उन्होंने एक्टिंग पर फोकस करना शुरू किया और इसी वजह से हायर स्कूल में वह एक बार फेल भी हो गए। जब उनके पापा को यह बात पता चली तो उन्होंने भी इस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो भी समझ चुके थे कि इन्हें अब इसी काम में इंटरेस्ट आ रहा है। अब दिलीप सर के अंदर और भी कॉन्फिडेंट आ चुका था, क्योंकि अब उन्हें अपने घर से भी एक्टिंग को लेकर पूरा सपोर्ट था। कॉलेज लाइफ खत्म करने के बाद दिलीप सर पहुंच गए मायानगरी मुंबई एक्टिंग को अपना प्रोफेशन बनाने। काफी ज्यादा स्ट्रगल और थिएटर ड्रामा करने के बाद फाइनली 1989 में मूवी मैंने प्यार किया में एक छोटा सा रोल मिला एक सर्वेंट का। लेकिन इतने छोटे से रोल की वजह से दिलीप सर इसमें अपना एक बढ़िया इंप्रेशन नहीं बना पाए। फिर इसके बाद उन्हें दो और सुपरहिट मूवीज हम हैं बेमिसाल और हम आपके हैं कौन में काम करने का मौका मिला, लेकिन मूवी सुपरहिट होने के बावजूद उनके कैरेक्टर को ज्यादा अहमियत नहीं दी गई, क्योंकि मूवी में उनका रोल ही छोटा था। इस दौरान उन्होंने गुजराती फिल्म्स और काफी गुजराती ड्रामाज में भी काम किया। उसके बाद काफी समय तक जब दिलीप सर को किसी मूवी के लिए रोल ऑफर नहीं किया गया तो उन्होंने छोटे पर्दे की ओर यानी कि टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा और 1994 में दिलीप सर ने टीवी सीरियल कभी ये कभी वो से अपने टीवी करियर की शुरुआत की और उसके बाद उन्होंने ये दुनिया है रंगीन, शुभ मंगल सावधान जैसी और सीरियल्स में भी काम किया। लेकिन दिलीप सर इससे भी सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि इतने सारे सीरियल्स पर काम करने के बावजूद और इतना स्ट्रगल करने के बावजूद भी उन्हें उस तरह का नाम और इज्जत नहीं मिल रहा था जैसा वो पाना चाहते थे। करीब 1.5 साल तक बेरोजगार रहने के बाद 2008 में उन्हें मशहूर लेखक तारक मेहता जी के कॉमिक के ऊपर आधारित सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोल ऑफर किया गया और यही वो मोमेंट था जिसे हम लाइफ चेंजिंग मोमेंट कहते हैं। दिलीप सर को उस समय इस सीरियल में जेठालाल के बापूजी यानी चंपकलाल के रोल के लिए ऑडिशन देने को कहा गया, लेकिन उन्होंने अपने आप को जेठालाल के कैरेक्टर के लिए बिल्कुल फिट बताया और जब उन्होंने ऑडिशन दिया तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उन्हें इस कैरेक्टर के लिए तुरंत सिलेक्ट कर लिया और 2 सालों में ही ये सीरियल इतना पॉपुलर हुआ कि उस वक्त की हाईएस्ट टीआरपी सीरियल बालिका वधू से भी आगे निकल गया। और इन सब की वजह से हमारे दिलीप सर या जेठालाल जो भी कहिए, उन्होंने लगातार 10 सालों तक बेस्ट कॉमिक एक्टर अवार्ड जीतकर रिकॉर्ड बना दिया और यह सीरियल 2008 से आज भी लगातार चल रहा है। फ्रेंड्स, एक एक्टर के लिए बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पर आने का डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक बार टेलीविजन की दुनिया पर पैर जम जाने के बाद वापस फिल्मी दुनिया पर कदम रखना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसे दिलीप सर भी बहुत अच्छे से समझते थे।
लेकिन दिलीप सर ने टेलीविजन की दुनिया पर ही ऐसा कमाल कर दिखाया कि आज उनके और तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल के पूरी दुनिया में इतने सारे चहीते और दीवाने हो गए हैं कि आज फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े सितारे भी इस सीरियल में अपनी फिल्म प्रमोट करने आते हैं और वे सब भी दिलीप सर के बहुत बड़े फैन बन चुके हैं। यहाँ तक कि जिन फिल्मों में उन्हें कुछ मिनटों का ही रोल मिला था, उन फिल्मों के लीड एक्टर्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी उन्हें बहुत इज्जत देते हैं। दिलीप सर के हार्ड वर्क और डेडिकेशन की वजह से ही आज जेठालाल करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में बसा है। दिलीप सर से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि प्लेटफॉर्म चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें अगर आप नंबर 1 बनते हैं तो बड़े बड़े रिस्पेक्टेड लोग भी आपको एक विनर की तरह ही रिस्पेक्ट देंगे। अगर आपको दिलीप सर की ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही लाइफ लाइनर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। धन्यवाद।